गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम आपको क्लास 9th के अध्याय 2 के बारे में बताते हैं। अध्याय 2 का नाम है वास्तविक संख्याओं के घातांक। हम घातांक को पढ़ते हैं और सही जानकारी लेते हैं। घातांक में ये हम सुधीर पुंडीर की बुक ले रहे हैं, बालाजी प्रकाशन की, और इससे हम आपको घातांक पूरा चैप्टर 2.1 को क्लियर करेंगे। पहले आइए हम इसके सूत्र को देखते हैं। फर्स्ट इसका फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला इसका है a की पावर n। यहां a आपका आधार है और n इसकी घात है। तो a मान लो कोई वास्तविक संख्या है और n इसकी कोई पावर वास्तविक संख्या की लगती है। जैसे इसको लिखेंगे a की पावर n, तो a को n बार लिखेंगे, a इंटू a इंटू a इंटू a डैश n बार। इसका फार्मूला क्या हो गया, a की पावर n को यानी a की पावर a को हम n बार लिखेंगे, a इंटू a इंटू a इंटू a डैश n बार। कहने का तात्पर्य इसका एक सवाल लेते हैं। जैसे 2 की पावर हमने रखा 3। अब ये 2 घात है, ये 2 आधार है और 3 इसकी घात है। तो हम 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और यहाँ वैल्यू निकालने की बात नहीं है रे, यहाँ घात को हम कितनी बार से, ये घात है, ये आधार है, 2 को हम कितनी बार लिखते हैं। जैसे 3 की घात 4 कर दिया गया, तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार से अगर हम 5 की घात 6 कर दें तो 5 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 6 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो हमने 5 को कितनी बार लिखा, 6 बार। कहने का मतलब यह है कि घात, जैसे 5 आधार है और 6 क्या इसकी घात है। अगर हम 5 आधार है और 6 क्या घात है, तो 5 को हम लिखेंगे 6 बार, यहाँ 3 को लिखेंगे 4 बार, यहाँ 2 को लिखेंगे 3 बार। जैसे यहाँ लिख दिया जाए 3 की घात 6, तो 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 6। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार लिख दिया गया। तो आज आशा करते हैं कि ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। a की पावर n, तो a इसका मतलब a को हम n बार लिखेंगे, a इंटू a इंटू a इंटू a n बार। जैसे 2 की घात 3 है तो 2 को हम लिखेंगे 3 बार। 3 की घात 4 है तो 3 को लिखेंगे 4 बार। 5 की घात 6 है तो 5 को लिखेंगे 6 बार। 3 की घात 6 है तो 3 को लिखेंगे 6 बार। तो ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका सेकेंड फार्मूला। सेकेंड फार्मूला कहता है, अगर a की पावर n माइनस n, कोई नंबर माइनस में है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 1/a की पावर n। जैसे कोई घात a की घात माइनस n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। जैसे 2 की घात माइनस 3 है, तो इसको लिखेंगे 1/2 की घात 3। ये माइनस की है, जब नीचे आएगी तो धनात्मक बन जाएगी, प्लस की। जैसे हमने लिखा 5 की घात माइनस 2, तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, 1/5 की घात 2, ये धनात्मक हो जाएगी। तो ये भी फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। अगला फार्मूला इसका हम लेते हैं, a की पावर m गुणे a की पावर n। ये a आधार है, n घात, m घात है, a आधार है, n घात है। जब आधार हमारे समान होते तो गुणम घाती क्या होती, जुड़ती। ले लिया a की पावर m प्लस n, बस नहीं, आधार समान तो घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ गई। जैसे हमने 2 की घात 3 ले लिया और गुणे 2 की घात 2 ले लिया, तो देखा 2 आधार है, इसका भी 2 आधार, आधार हमारे क्या समान, तो घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। लिख देंगे 2 की घात 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन और लेते हैं, 3 की घात 3 ले लिया इंटू 2 की घात 4 ले लिया, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी, यहाँ 2 की घात आधार समान कर लें, या तो 2 आधार हमारे समान हैं, तो हो जाएगा 2 की घात 4 3 7 हो जाएगा।
जैसे हमने 5 घात 2 ले लिया और 5 घात 3 ले लिया, तो 5 5 आधार समान, तो घाते आपस में क्या हो, जुड़ जाएंगे, तो 5 घात 3 2 5 हो जाएगा। आशा करते हैं ये फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे हम अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। इसका अगला फार्मूला है a की पावर m अपान a की पावर n। इसको जब देखो a की पावर m है और a की पावर n है, इनके आधार क्या है, समान है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा, तो इसका फार्मूला बन गया a की पावर m माइनस n। इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, से 2 की पावर 3 और बटे 2 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे, दो आधार हमारे समान है, एक बार लिख लो, और 3 में ये ऊपर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो घट जाएगा तो 2 की घात 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 5 घात 6 और बटे 5 घात 3, तो हो जाएगा 5 घात 6 माइनस 3, दोबारा 5 घात 3, यह आंसर आ जाएगा। ये भी आशा करते हैं आपको फार्मूला क्लियर हो गया होगा। फिर फार्मूला नंबर 6 लेते हैं, फार्मूला नंबर 5 ले लें। अब फार्मूला नंबर 5 में क्या है, जैसे हम लिख लें a और b लिख लिया कि घात n है, तो इसका विस्तार करें, ब्रैकेट खोलेंगे तो a की घात n हो जाएगा और b की घात n हो जाएगा। जैसे हमने a का मान, यहाँ a और b अलग अलग संख्या हैं, 2 गुणे 3 ले लिया कि घात n का मान 2 ले लिया, तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा और इंटू 3 की घात भी 2 हो जाएगा। 2 घात है, इसका मान कितना होगा 4, इसका होगा 9, मल्टीप्लाई करो तो 36 हो जाएगा। आशा करते ये भी आपको फार्मूला क्लियर हो गया होगा। फिर इसका फार्मूला नंबर 6 ले लेते हैं। फार्मूला नंबर 6 ले लो, तो फार्मूला 6 क्या बोलता है, अगर हम a की पावर m लिखते हैं और बाहर n होता है, तो इसका विस्तार करेंगे, a की पावर m n हो जाएगा। फिर इसका 7वां नंबर फार्मूला लेते हैं हम। 7वां नंबर फार्मूला ले लें, तो फार्मूले आपके लगभग प्रश्नावली पर यही फार्मूले यूज होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 पावर 8 डिवाइड बाई 5 पावर 3। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 पावर 8 अपॉन 5 पावर 3 इज इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं हमारे आधार क्या है, समान है, तो इस प्रकार से लिखते 5 की घात 8 और में 3 माइनस कर देंगे। फार्मूला ये लगा आपका, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 की घात, अब 5 8 में 3 घटाओ कितना जब 5, अब 5 का गुणा हम 5 बार करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 25 25 पंचे 125 25 125 पंचे 625 625 पंचे 3125, इसका आंसर आ जाएगा 3125। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घातांक का लिया गया है। देखिए 5 की घात 8 डिवाइड बाई 5 की घात 3, अब इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं कि ये घात प्लस की है, ऊपर जाए किसकी, माइनस की हो गई। अब 8 में 3 घटेगा, 5 5 घात 5, इसका 5 को 5 बार लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 3125 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है 5 की घात 2 और गुणे 5 की घात 4। हमने देखा आधार समान है, जब आधार समान तो गुणा घाते क्या होती, जुड़ती हैं, तो 5 की घात हो जाएगा 6, 4 2 6। अब 5 का विस्तार 6 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी आपने 5 की घात 5 को किया, 5 25 25 25 पंचे 625 पंचे 3125। अब 3125 का गुणा 5 से करेंगे, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 10 2 12, 5 का 9 5 1 6 और 5 15। अब इसका आंसर आ गया 15,625, ये आंसर हो गया। तो हमने देखा कि 5 की घात 2 है और 5 की घात 4 है,
हमने देखा हमारे आधार समान है तो घातें आपस में क्या जुड़ जाती हैं। जब देखो आधार समान तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3/4 की पावर -3। देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए इसकी पावर माइनस की है, क्या है, पावर माइनस की है। तो ये 3/4 3/4 और होल में लगा है -3। अगर इसे धनात्मक बनाना है आपको तो 3/4 को 4/3 कर दीजिए, संख्या को पलट दीजिए और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। आपने देखा 3/4 को हमने क्या 4/3 लिखा तो माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब इसका हम विस्तार करेंगे। 4/3 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार। 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3। देखो भाई घात जितनी होती है उतनी बार उसका गुणा करते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64/3 तरफ का 9, 9 त्रिक 27। ये इसका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिए कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिससे 3/4 और घात हो माइनस की तो उसको तुरंत आधार को पलट दीजिएगा, 4/3 कर दो, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। अब इसका सवाल लगा लीजिएगा, ये 64/27 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2/11 की पावर 4 मल्टीपल 11/3 की पावर 2 इंटू 3/2 की पावर 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं इनके सब वैल्यू क्या है, अलग अलग है, परंतु समझते हैं कि 2/4 11 दिया है, घात 4 है, 11/3 दिया है, घात इसकी 2 है, इसकी 2/3/2 दिया है, इसकी घात 3 है। तो चलो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2/11 गुणे 2/11 गुणे 2/11 गुणे 2/11। भाई 2/11 4 टाइम है, 4 टाइम नोट कर दिया। मल्टीप्लाई, अब ये 11/3 है, मतलब 11/3 इंटू 11/3 पावर 2 है तो 2 टाइम लिख दिया, इंटू ये 3/2 3 टाइम है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 3/2 3 बार, इसको 3 बार लीजिए, कैंसिल कर लो। ये 11 से 11, ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये 3 दोनों 3 से दोनों 3 कैंसिल हो गए, ये 1 2 3 ये 3 2 से ये 3 2 कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, ध्यान देते हैं, ये 11/2 वो 2/11 इंटू 3, ये आपका 3 बचा हुआ है, इंटू 3, तो 3 दूनी 6/11, यही इसका आंसर हो गया। देखो 2/11 बचा है, एक मिनट ये भी, अभी ये भी 11 बचा हुआ है। 11 यहाँ कितने 4 बार, इसमें 2 बार कटे गए। हाँ अभी इसका 11 ये भी बचा है, 2/11 और 1/11। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 1/11 हो गया, इंटू 2/11 हुआ, इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 6 का नम 6, 11 ग्राम 121, ये इसका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम। 5वां नंबर क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही सिंपल है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2/3 की पावर 2 इंटू 2/5 की पावर -2 इंटू 3/5 की पावर 2 -3 है। इस क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया, 2/5 2/3 3/5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। सॉल्व यहीं लिख दें, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर
2/3 है, पावर 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 इंटू 2/3। अब यहाँ पर समझने की बात है, इसकी पावर किसकी है? माइनस की। माइनस की, ये 2/5 लिखा है और घात माइनस की है। अगर इसको हम 5/2 कर दें, क्या कर दें? 5/2, तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 5/2, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने समझा दिया आपको। फिर ये 3/5 है, तो 3/5 गुणे 3/5, 2 बार है, 2 बार लिख दिया। और ये 3 बार है, इसको 3 बार लिखे, 5/2, 5/2, 5/2 और गुणे 3/5 गुणे 3/5। अब देखते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 30 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 5 से ये 5 और ये 5 से ये 5। बचा क्या आपके पास? 5.2, 5.2, बस ये आपको 5.2 बचे, ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगला इसका क्वेश्चन लेते हैं। अतलिगुत्री आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 करें, सरल कीजिए, सरलीकरण करना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है √5 की पावर -3, √5 की पावर -3। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं, √5 का वर्गमूल निकालो तो 2, √4 का वर्गमूल निकालो तो इसका होगा 2। √4 की पावर -3 है, इसका वर्गमूल निकालो 2 होगा, -3 है। चलिए इसको हम लिखते हैं, पलट दो तो इसको 1/2 रख लोगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका विस्तार कर दो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1 1 जा 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसका आंसर आ गया 1/8। वेरी सिंपल। √4 है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, और माइनस पावर क्या? -3। अब इसको 2 को 1/2 कर लिया तो यहाँ प्लस हो गया, इसका 3 बार विस्तार कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ, आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको केवल मन से समझिएगा। इसको हम लिख लेते हैं, √5 पावर -3 इंटू √2 की पावर -3 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1/√5। और ये घात किसकी? माइनस की है, तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। इस प्रकार से, और इंटू 1/√2 की पावर क्या कर दें? 3 कर लेते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि घातें दोनों की बराबर हैं, तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं हम, 1/√5 इंटू √2 की पावर 3। चलिए अब हमने एक चीज और यहां पर देखा कि √5 और √2 करणियां हमारी क्या है? समान है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा √5 इंटू √2, तो 2 पंचे 10, √10 की पावर 3। अब और सिंपल हो गया, √10 कितनी टाइम है? 3 टाइम। तो देखिए √10 इंटू √10 इंटू √10, √10 को हम 3 बार ले लेते हैं। चलो और आगे समझते हैं, √10 10 इंटू √10 बचा, √10 10 होता है। ठीक है, अब यहाँ √10 है तो इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं। √10 से अंश और हर में गुणा करते हैं, हर में गुणा। तो यहाँ पर 1/10 √10 है, तो √10 से अंश में और √10 से हर में हमने क्या करें? मल्टीप्लाई कर लिया। आगे समझते हैं, √10 1 जा √10 मतलब √10 हो गया ऊपर, अपान इसके आगे 1 होता है, तो 10 × 10 हो गया, और √10 10 हो गया। तो यहाँ अगर √10 को हम लिखते, रूट का मान कितना होता है? 1/2। तो रूट का मान हम लिखे 10 की घात 1/2, घात रूप में लिख लिया,
और रूट 10 मतलब 10 गुणे 10 100 हो गया। तो रूट का मान 1/2 होता है, घनमूल का मान 1/3 होता है, होल रूट का मान 1/4 होगा, फिफ्थ रूट का मान 1/5 होगा। तो इसी प्रकार रूट का मान 1/2 होता है घात में, तो हमने 1/2 10 में लगा दिया और 10 गुणे 10 हो गया 100। ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। √5⁻³ इंटू √2⁻³ इसको हमने इस प्रकार से घात माइनस की है तो नीचे लाए प्लस की हो गई। इस प्रकार से लिखा जा सकता है फार्मूला, इस फार्मूले के बेस पर। फिर हमने देखा इनकी घातें क्या है, बराबर है, तो एक साथ हमने लिख लिया। फिर देखा करणीय बराबर है तो इनका मल्टीप्लाई कर लिया, √10 हो गया। अब √10 को 3 टाइम लिख दिया, √10 होता है इंटू √10। अब √10 से आंसर में गुणा कर दिया तो ऊपर √10 हो गया, √10 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब रूट को हमने घात रूप में लिखे 1/2 और 10 गुणे 10 100 हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे 1-2 बार देख लो, समझ लो अच्छे से और इसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन हमने फार्मूले बगल में लिख दिए, कौन से फार्मूले कहाँ यूज हो रहे हैं इसको हम आपको बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये है x⁻⁻2/3 इंटू y⁻⁻1/2 होल वर्ग, ये हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। देखो x⁻⁻2/3 इंटू y⁻⁻1/3 का दोनों का होल वर्ग 2 है, तो 2 से ब्रैकेट खोलेंगे इसमें और इसमें दोनों में गुणा हो जाएगा, तो x⁻⁻2/3 गुणे 2 इंटू y⁻⁻1/2 गुणे 2। तो हम देखते हैं 2 दूनी 4, तो x⁻⁻4/3 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, y⁻⁻1। अब हमने देखा यहाँ ये भी माइनस इसको 1 करके लिखो, 1/x⁻4/3 ये 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस के नीचे धनात्मक तो लगाओ चाहे नहीं लो, ये इसका आंसर हो गया। अगर माइनस का है तो नीचे ले आएंगे तो क्या प्लस का हो जाएगा, 1 करके लिख दो तो प्लस का हो जाता है। तो ये भी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ रूट 243 x⁻10 y⁻5 और z⁻10। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो फिफ्थ रूट है, हमने आपको बताया फिफ्थ रूट का करणी के रूप में इसका घातांक मान होता है 1/5। तो जब 1/5 होता है तो इसको इस प्रकार से लिख लें, 243 x⁻10 y⁻5 z⁻10 की घात 1/5। ये क्वेश्चन ना। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा 243 की घात हो जाएगा 1/5 इंटू x⁻10 गुणे 1/5 इंटू y⁻5 गुणे 1/5 इंटू z⁻10 गुणे 1/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 243 इसको लिख लें 3 की घात 5 और गुणे 1/5 है इंटू x 5 दूनी 10 x⁻2 हो गया इंटू y⁻5 का नाम 5 इंटू 5 दूनी 10 z⁻2 हो गया। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आंसर हो गया 3x² y z²। इसका ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो फिफ्थ करणी है इसको घात के रूप में लिख लिया और हमने ब्रैकेट खोल दिया, सॉल्यूशन कर लिया, आंसर ये आ गया। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका 10 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है।
इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रूट एक्स की पावर -2/3 इंटू रूट वाई की पावर 4 डिवाइड बाई रूट एक्स वाई की पावर -1/2। गौर से देखिएगा, अगर चूके तो सवाल गलत भी हो सकता है। अब देखो रूट एक्स को हम घात रूप में लिख लें, रूट को 1/2 लिखेंगे, इंटू -2/3 है, इंटू देखो यहाँ पर y 4 बार है तो यहाँ y 2 बार निकल आएगा, डिवाइड बाई इसको रूट में लिख लो x y की पावर -1/2 की पावर 1/2 हो जाएगा। चलिए भी कैलकुलेशन कर ले। यहाँ पर x पावर 2 × 2 -2 ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ हो जाएगा -1/3 y की पावर 2 डिवाइड बाई इसमें कर लो x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर -1/2 इंटू 1/2। ये हो जाएगा आपका x की पावर -1/3 वाई स्क्वायर अपान, इसको नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू 2 1 का नाम 1 हो जाएगा, y की पावर 1 और 2 दूनी 4 माइनस का होगा। ये केवल यहाँ भाग में तो यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक, ऊपर नीचे भी नहीं किया जा रहा है, इसको भाग रूप में इस प्रकार से लिखा जा रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ x पावर माइनस में तो इसको नीचे लो, y की पावर यहाँ माइनस है तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो यहाँ y की पावर 2 है इंटू y की पावर 1/4 माइनस का तो ऊपर 1/4 प्लस का हो गया, अपान x पावर 2 है और ये माइनस का तो नीचे आएगा इंटू x पावर 1/3 हो जाएगा। हमने आपको बताया है जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो y की पावर 2 + 1/4 अपान x की पावर आधार समान है तो 1/2 + 1/3, तो इसका लासा ले लेंगे, ये 2 + 1/4 का लासा ले लो, इसके नीचे 1 मान लो, 4 लासा हो गया, 1 से 4 को 4 दूनी 8 + 1, या ऐसे कर लो 4 दूनी 8 1 9, y की पावर 9/4 और इसमें 3 दूनी 6 लासा हो जाएगा। इसमें अगर हल करोगे तो 1/2 + 1/3 अलग, 3 दूनी 6 लासा, 2 से 3 को भाग 6 को भाग 3 6, 3 + 2 तो आ गया 5/6, तो हो जाएगा x पावर 5/6। ये इसका आंसर हो गया। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है 10 नंबर। ये डिवाइड का मार्क लगा है, इसको पहले हमने सही हल कर लिया, फिर अपान लिख लिया, अपान करके हल कर लिया, आंसर ही आ गया आपका। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 11 से लेकर आपको 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये आपका 2.1 का पार्ट 1 है। पार्ट 1, पार्ट 2 में 11 से 20 तक, पार्ट 3 में 21 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।